नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK-1A की तरफ से है। अब इनिशियली HAL की तरफ से तेजस को MiG-21 से लेके MiG-27 सीरीज की एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था। अभी तक तेजस की कुल मिलाकर 123 यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है, जिनमें से 40 इसकी MK-1 वेरिएंट और 83 इसकी MK-1A वेरिएंट होने वाले। पर रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 97 तेजस MK-1A को भी खरीदने की बात की गई थी, जो कि तेजस MK-1A की एक फॉलोन ऑर्डर होने वाला है। और अभी ऑर्डर किए गए 83 तेजस MK-1A की डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद इनकी डिलीवरी स्टार्ट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तेजस MK-1A होने वाले हैं, इनको 2030 के आसपास इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। इसी वजह से अब इन जेट्स में कुछ मॉडिफिकेशन भी करने का प्लान किया जा रहा है। हालांकि इनिशियली जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस ऑर्डर को करने की बात की गई थी, तो वर्तमान की तेजस MK-1A जिनको अभी डिलीवर किया जाएगा और बाद में ऑर्डर किए जाने वाले तेजस MK-1A के अंदर कोई भी अंतर ना होने की बात की गई थी। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि आगे चल के जिन तेजस MK-1A के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, उनमें जो कॉकपिट लेआउट होगा उसको चेंज किया जा सकता है। और अभी तेजस में या तेजस MK-1A में जो 3 अलग अलग तरह की मल्टी फंक्शन डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बदले तेजस MK-2 और MK जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए जिस तरीके की एक सिंगल लार्ज एरिया टच स्क्रीन डिस्प्ले को डेवलप किया गया, उसको तेजस MK-1A में इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बीच HAL की तरफ से तेजस MK-1A में एडिशनल अपग्रेड्स को भी सजेस्ट किया जा सकता है, जो कि वक्त के हिसाब से जरूरी होने वाला है। और अगर तब तक तेजस MK-1A के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी को भी HAL की तरफ से AD की तरफ से डेवलप किया गया होगा, तो उसको भी तेजस MK-1A की फॉलोन ऑर्डर में ऑफर किया जाएगा। अब मल्टीपल डिस्प्ले के बदले एक सिंगल लार्ज एरिया टच स्क्रीन डिस्प्ले होने से पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस काफी बेहतर होने वाला है। लेकिन फिर भी इससे एयरक्राफ्ट की कॉस्ट के ऊपर थोड़ा बहुत असर तो पड़ सकता है, जिसको लेके अभी HAL और इंडियन एयरफोर्स के बीच बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अब इस सेगमेंट में अभी हमारी तीनों सर्विस को हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी ज़रूरत है, जिनको खरीदने के लिए पिछले कई सालों से कोशिश किया जा रहा है। अब पहले से ही इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशियन ओरिजिन कामोव K2260 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था, और इससे करीब 197 हेलीकॉप्टर को भी खरीदा जाने वाला है। और नेवी और इंडियन आर्मी की तरफ से इस सेगमेंट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का प्लान किया गया। इसी वजह से नेवी की डिमांड को देखते हुए अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक नेवल वेरिएंट को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इस बीच पता चला है कि टाटा और एयरबस की तरफ से भी भारत में हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए एक MOU को साइन किया जा चुका है। अभी तक टाटा और एयरबस साथ मिलकर एरोस्पेस सेक्टर में पहले से ही काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी भारत में टाटा और एयरबस की तरफ से जॉइंटली C290 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर के सेगमेंट में भारत में कोई भी कंपनी नहीं था जो कि HAL को टक्कर दे सकता था, और भारत में HAL के अलावा कोई भी और कंपनी मौजूद नहीं थी जो कि हेलीकॉप्टर को भारत में मैन्युफैक्चर कर रही थी। लेकिन अभी पहली बार टाटा ग्रुप की तरफ से एयरबस के साथ मिलकर भारत में एयरबस के हेलीकॉप्टर को बनाना स्टार्ट किया जा सकता है। और अभी टाटा और एयरबस की हेलीकॉप्टर फैसिलिटी में एयरबस की H125 हेलीकॉप्टर को बनाने की बात सामने आई है। इस हेलीकॉप्टर का पहले से ही ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा रेपुटेशन मौजूद है, और इसको मेनली लाइट यूटिलिटी रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी बहुत सिविलियन और मिलिट्री वेरिएंट भी मौजूद है। ये एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि 2 टन के आसपास मैक्स लोड आउट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। जबकि अगर हम इसको लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ कंपेयर करें, यानी कि HAL की LUH हेलीकॉप्टर के साथ कंपेयर करें, तो LUH इससे लगभग 1 टन ज़्यादा लोड आउट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की एक और खास बात यह कि इसको माउंट एवरेस्ट में भी ऑपरेट किया जा चुका है, तो हिमालयन रीजन में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी तक टाटा की तरफ से इस हेलीकॉप्टर की मिलिट्री वेरिएंट को बनाने की बात पर कोई भी कमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए डायरेक्ट कंपटीशन भी होने वाला है, और चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास एक बेहतर ऑप्शन भी होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन लाइट टैंक को लेकर, जिसको अभी जोरावर टैंक कहा जा रहा है। इसे अभी DRDO और LND की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है, और इनिशियली ऐसे 305 लाइट टैंक को खरीदने का प्लान भी किया चुका है, जो कि बाद में 700 के आसपास है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और खास करके इनको लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय करने की बात की गई है।
इस बीच DRDO की तरफ से बात बताया जा रहा है कि हमारी लाइट टैंक की पहली प्रोटोटाइप अभी तैयार हो चुका है, जिसकी इंटरनल टेस्टिंग को भी LND की तरफ से उनकी फैसिलिटी में किया जा रहा है, जहां पर इसकी मोबिलिटी, क्रू कंफर्ट और फायर पावर जैसे टेस्ट को अभी इनिशियली किया जा रहा है। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद इसको आर्मी को हैंडओवर किया जाएगा और अप्रैल के महीने में आर्मी की तरफ से इसको टेस्ट करना या यूजर ट्रायल करना शुरू किया जाएगा, जिसमें इसको सबसे पहले हाई एल्टीट्यूड रीजन में टेस्ट किया जाएगा और फिर अलग अलग कंडीशन में इसको टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा DRDO की तरफ से अभी एक और बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिसमें DRDO की तरफ से बात बताया जा रहा है। दरअसल हमारी लाइट टैंक के लिए जो चेसिस को बनाया गया था उसको बेस करके अभी सिर्फ लाइट टैंक के अलावा कुछ और भी व्हीकल को बनाया जा सकता है। यानी कि लाइट टैंक का चेसिस एक मॉड्यूलर चेसिस था जिसको बेस करके अलग अलग तरह के आर्मर्ड व्हीकल को बनाया जा सकता है। और सबसे पहले अभी क्लोज रेंज या शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसी को बेस करके व्हीकल को बनाया जाएगा, जिसमें एक डुअल 30mm का कैनन मौजूद होने वाला है। और इसके अलावा इसमें शॉर्ट रेंज की मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिनको खास करके हायर एल्टीट्यूड रीजन में इन्फेंट्री यूनिट्स और हमारी बाकी आर्मर्ड यूनिट्स को क्लोज रेंज की एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड किया जा सकेगा, यानी कि एक मोबाइल एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसके अलावा लाइट टैंक का जो चेसिस है इसको बेस करके इंजीनियरिंग व्हीकल और हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते उस हिसाब से अलग अलग तरह के व्हीकल को भी बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल लाइट टैंक के साथ इसके क्लोज रेंज की सेल्फ प्रोपेल्ड और एयर डिफेंस वेरिएंट को भी बनाने की बात की गई है। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन को लेके, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अभी फाइनली यूएस और भारत के बीच प्रेडेटर ड्रोन को लेकर डील को फाइनल किया जाने वाला है और जल्द ही यूएस की तरफ से इसके लिए भारत को ग्रीन सिग्नल दिया जाने वाला है। आज इसको लेकर बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से फाइनली भारत को इन ड्रोन्स को सप्लाई करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है और इसमें यूएस की तरफ से भी लगभग $4 बिलियन की, यानी कि लगभग $3.99 बिलियन की डिफेंस डील को भारत के लिए अप्रूव किया गया। इसमें 31 प्रेडेटर ड्रोन के अलावा और भी कई तरह के वेपन प्लेटफॉर्म को अप्रूव किया गया, जिनकी कीमत लगभग $1 बिलियन के आसपास की है। इसमें 161 एम्बेडेड GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, 35 L3DO ग्रैंड कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम, 310 GBU 39B स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, 8 GBU 39 टेस्ट व्हीकल और कुछ फ्यूज को भी सप्लाई किया जाएगा। हो सकता है इन सभी को प्रेडेटर ड्रोन के साथ इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अभी यूएस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि रिसेंटली इंडियन मीडिया में ये जो खबर बताया जा रहा था कि यूएस की तरफ से या यूएस कांग्रेस की तरफ से प्रेडेटर ड्रोन की सेल को ब्लॉक करने की कोशिश किया जा रहा था और इंडियन सीक्रेट सर्विस ऑपरेटिव की तरफ से यूएस के अंदर मौजूद खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू को मारने की कोशिश करने की वजह से यूएस कांग्रेस की तरफ से प्रेडेटर ड्रोन की डील को होल्ड पर रखने की बात किया जा रहा था। तो इस पर यूएस का कहना था कि भारत उनका एक बहुत ही क्लोज डिफेंस पार्टनर है और आगे चल के ऐसी कोई भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले इंडियन मीडिया को फैक्ट चेक जरूर कर लेना चाहिए और तब जाके कोई आर्टिकल और स्टोरी को पब्लिश करना चाहिए, वरना ऐसी कोई भी अफवाह को फैलाने से दोनों देशों के बीच जो बेहतरीन डिफेंस रिलेशन है जो कि हर दिन मजबूत होता जा रहा है उस पर एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।